हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स में। आज हम क्लास 10th की हिंदी बुक के क्षितिज से सूरदास के पद को पढ़ेंगे। सूरदास के ये पद सूरदास के सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ये 4 पद हैं। इन पदों में गोपियों की व्यथा को बताया गया है। आज हम तीसरे पद को पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर पद की व्याख्या आपको पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या आपको दिखाई दे रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान बन गए हैं। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि हारिल एक ऐसा विशेष पक्षी है जो अपने पंजों में कोई न कोई लकड़ी का टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी हर समय अपने पंजों में लकड़ी का टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती, उनको हम अपने हृदय से नहीं निकाल सकती। हम भी निरंतर अपने कृष्ण का ध्यान करती रहती है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे से तिनके को अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार हम भी अपने हृदय से श्री कृष्ण को अलग नहीं कर सकती। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम वचन यानी गोपियाँ कह रही है मन से, क्रम से, वचन से नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण, नंद के पुत्र श्री कृष्ण, उर हृदय, यह यहाँ भी यहाँ पे हृदय, दृढ़ दृढ़ता से, करी पकड़ी पकड़ रखा है। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रखा है, और ये हृदय है उसको दृढ़ता से पकड़ कर रखा है, और उनकी स्मृति को दृढ़ता से अपने हृदय में धारण किया हुआ है। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, कान कान जकरी। जागत यानी जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निशी रात में, कान कान कृष्ण कृष्ण, जकरी जकरी यानी झक लगी है या धुन लगी है। यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि हमारा मन चाहे हम जागते हुए हो या सोते हुए हो, सपने में भी हो, दिन में भी हो या रात में भी हो, चाहे किसी भी दशा में क्यों न हो, हमेशा ही कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहता है। अर्थात हर समय हम उन्हीं का ही ध्यान करते रहते हैं, और ये हृदय में उन्हीं की धुन लगी रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सुनत यानी सुनकर, जोग योग संदेश, लागत लग रहा है, ऐसो ऐसा, ज्यों जैसे, करुई ककरी यानी कड़वी ककड़ी। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि तुम हमें जो ये योग संदेश सुना रहे हो, उसको सुनकर हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने कड़वी ककड़ी चख ली है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी में किसी भी तरह का रस नहीं, किसी प्रकार का आनंद नहीं, उसी प्रकार हमें भी तुम्हारा ये योग संदेश है, उसमें हमें कोई आनंद नहीं है, कोई भी रुचि नहीं है। तुम्हारी योग की बातें सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि मानो हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। अर्थात तुम्हारी ये योग की बातें हैं वो हमें बिल्कुल भी रुचिकर नहीं है, हमारे लिए ये अरुचिकर है। सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सु तो यानी ये, व्याधि बीमारी, हमको हमारे लिए, ले आए, देखी सुनी न करी, जिसको न देखा है न सुना है न करी यानी जिसको भोगा भी नहीं है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं
कि ये योग रूपी जो बीमारी है तुम हमारे लिए लाए हो, ऐसी बीमारी को हमने न तो देखा है और न ही सुना है और न ही उसको कभी भोगा है। तुम तो योग के रूप में हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो या ऐसी मुसीबत ले आए हो जिसे हमने न तो कभी देखा है और न सुना है और इसका अनुभव तो कभी किया ही नहीं है। अर्थात हम तुम्हारी इस योग रूपी बीमारी से पूरी तरह अपरिचित हैं। यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी गोपियों के द्वारा कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि इस बीमारी को जो तुम हमारे लिए लाए हो तुम उन्हीं को सौंप दो जिनका मन चक्री अर्थात जिनका मन चक्कर में रहता है, चंचल होता है, वो जिनका मन कभी इधर कभी उधर डोलता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के ऊपर ही हमने टिका दिया है, हमें तो श्री कृष्ण से मिलने की ही आशा है। इस बीमारी को तुम उन लोगों को जाकर दे दो जिनके मन में चक्री के समान रहता है अर्थात हमेशा चंचल रहता है, अस्थिर रहता है। उन्हीं को ये योग संदेश सुनाओ। हमारी चित्तवर्ती हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण प्रेम में स्थिर हो चुका है, इसलिए तुम्हारा यह योग हमारे लिए व्यर्थ है। तो यहाँ पर इस पद की व्याख्या पूरी होती है। अगर आपको कहीं भी किसी भी शब्द में अगर समझने में आपको समस्या आ रही है, किसी भी लाइन का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको पद की व्याख्या पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।